द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे ये अनुरोध है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ 5-7 दिन पहले कुछ प्रकार की संभावनाएं बनी थी कि बाजार शायद मंदी के दौर में प्रवेश कर जाए। पिछले हफ्ते तक थी, लेकिन HDFC, ICICI, रिलायंस के जो परिणाम आए, उन परिणामों को देखकर भी बहुत से विद्वान लोगों ने फ्राइडे और संडे की जो कमेंट्स की, इवन मंडे की मॉर्निंग में भी जो कमेंट्स की, वो ये करते रहे कि रिजल्ट अच्छे नहीं है, रिजल्ट HDFC बैंक में मैनिपुलेशन है, रिलायंस के रिजल्ट भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन बाजार खुलने के बाद में वो सब भ्रांतियां दूर हो गई। बाजार ने HDFC बैंक के रिजल्ट को वेलकम किया, ICICI बैंक के रिजल्ट को वेलकम किया है। रिलायंस में जरूर थोड़ी सी टाइमिंग टूटक थी, वो हो सकता है टेक्निकल ग्राउंड्स के हो, लेकिन मेरी नज़र में रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा था। इसलिए कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और मंडे को और भी कल और शेयरों में तेजी आई, आज भी तेजी है बाजार में। और मैंने आपको एक जिक्र किया था एक शेयर के बारे में, ट्रेवल फूड, जिसका IPO आया था थोड़ा टाइम पहले। तो शेयर में भी बहुत पोटेंशियल है। मैंने बड़ा अलॉटमेंट लिया है उसमें। रिटेल पार्ट फ्लॉप हो गया था, मैंने उसमें हाईएस्ट एप्लीकेशन लगा के जो मेरे फैमिली मेंबर जितने भी थे सबके नाम से अलॉटमेंट ले लिया। 169 शेयर पर पोर्टफोलियो है। एंड आई थिंक द शेयर इज राइजिंग एंड इट विल कंटिन्यू टू राइज। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। मतलब मेरा खुद का अनुभव ये हो सकता है, मैं बाइस्ड हूँ, मेरे पास है इसलिए, लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत अंडर प्राइस लगता है मेरे को ये शेयर अभी, और इसमें पोटेंशियल बहुत है। तो अब सवाल ये है कि आज फिर उस बात को, जो मंदी की धारणा या भ्रम था या भय था, उसको दूर करने के लिए कोर आउटपुट के डाटाज आ गए। और वो डाटा ये कहते हैं कि जून 2025 में जो कोर आउटपुट के है वो 1.7% रहा है अपसर्ज, और मई में ये 1.20% रह गया था, और जून 24 में ये 5% था। उससे नीचे है ये। लेकिन जून 2024 के दिसंबर एंडिंग के परिणाम जो थे वो खराब आए थे। हालांकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कोई डाटा अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि अकाउंट कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल जो डाटा रिलीज करता है, वो डाटा अभी तक उन्होंने रिलीज नहीं किए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वो रिलीज नहीं हो पाए हैं। वैसे तो हर महीने 1.5 महीने में वो डाटा आ जाते हैं, लेकिन कंपाइल भी पूरे नहीं हो पाए। और CAG इज बाउंड टू सेंड देम टू द गवर्नमेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 1.20 से 1.7 का अपसर्ज आया, क्यों आया? दिस इज ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकारी जो खर्च है बढ़ा है टेंटेटिवली, जितना मालूम है, जितनी कुछ खबरें आई है उस हिसाब से टेंटेटिवली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सरकार खर्चा बढ़ा रही है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा बढ़ा रही है। 11.20 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन है इस करंट ईयर के बजट में, वो खास तौर से रेलवे और इंफ्रा यानी रोड एंड ब्रिजेस पर है। इरिगेशन पर भी है शायद, उसी में इरिगेशन पर। डिफेंस का खर्चा अलग। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि जो मंदी, अच्छा फिर जो स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 9.3% बढ़ा है, और सीमेंट का जो प्रोडक्शन है 9.2% बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन के बारे में अब ऐसी धारणा बन गई है, जब स्टील और सीमेंट की प्राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब द इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर आर बाउंड टू ग्रो। ए ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोडक्शन या ग्रोथ विल टेक प्लेस इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिकॉज स्टील की डिमांड से तो खाली, अगर स्टील की डिमांड नहीं बढ़ती, सीमेंट नहीं बढ़ती, जब तो ऑटोमोबाइल के अंदर बढ़ता है।
लेकिन ये सीमेंट और स्टील दोनों में करीब करीब समान ग्रोथ आई, तो ये इस बात को इंडिकेट करती है कि देयर इज ए ग्रोथ इन द कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब चलते हैं, गिरावट किन किन क्षेत्रों में आई है। रिफाइनरी में 3.4% की ग्रोथ आई है। ऑयल, कोल के अंदर सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वो कोयले में आई है 6.8। उसका कारण एक ही है कि माइनिंग, कोल इज माइनिंग बिजनेस। माइनिंग में पानी बढ़ जाता है, जून में बारिश आ गई अब की बार, इस कारण से गिरावट आई है। अदरवाइज ये जो कोर आउटपुट है, कोर सेक्टर आउटपुट है, ये और बढ़ के आता है। देखिए नेचुरल गैस 2.8 माइनस ग्रोथ है, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ में। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो गिरावट का कारण ये है मंथ ऑन मंथ कि बारिश आने के कारण इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड घट गई, आपके एसी वगैरह चल रही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड घट गई, ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड घट गई, घर में भी आप यूज करते थे वो घटा, तो उस कारण से फर्क पड़ा। ये कोई माइनस पॉइंट नहीं कहा जा सकता। दिस आर ऑल सीजनल एंड वेदर इफेक्ट्स। क्रूड एंड फर्टिलाइजर 1.2% घटी है। गर्मी के मौसम में कोई फसल नहीं होती है, इसलिए फर्टिलाइजर की डिमांड भी घटती ही घटती है। तो ऐसी सूरत में दीज आर नॉट द माइनस पॉइंट्स। अब ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि बाजार की जो शेप और रिजल्ट्स भी शुरू में कुछ थोड़े से गड़बड़ आए थे और अभी भी एक आध के गड़बड़ आ रहे हैं। जैसे एक जो बिजली की कंपनी है, बिजली की इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया, उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए, लेकिन घबराइए मत, बेच मत देना उसे। पॉलीकॉन के रिजल्ट अच्छे आए हैं और सब अच्छे आ रहे हैं कुल मिलाकर के। एंड आई थिंक द ओवरऑल ग्रोथ फिगर विल बी ए रोजी पिक्चर अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। अब दूसरी बात करते हैं, आज जो है एक तो जो एजुकेशन ऐप मैंने बनाया है, उस ऐप में काफ़ी लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं। लुकिंग टू द मेरिट ऑफ द ऐप, मेरिट ऑफ द एजुकेशन, दैट इज ए बुक ऑन शेयर मार्केट विच गिव्स फंडामेंटल, टेक्निकल और जितने भी अवयव हैं, जितने फैक्टर्स हैं, उन सब पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बारी बारी से। इतनी डिटेल्ड स्टडीज या तो इंग्लिश के जो फॉरेन राइटर्स उन्होंने दिए, इंडिया के किसी भी राइटर ने इतनी डिटेल्ड स्टडीज नहीं दी हैं जो मैं दे रहा हूँ। टू दी पॉइंट है सब। किसी प्रधानमंत्री से कोई राइटर मिल आया और उसने उसका जिक्र कर दिया तो वो कोई बात माने नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात माने रखती है शेयर बाजार की नेचर कैसी और शेयर बाजार किन हालात में किस प्रकार के एक्शन करता है, टेक्निकली फंडामेंटली तो वो कर दिया। तो उसका जो भी मेंबरशिप बनना चाहें बन जाएं, थोड़ा हल्का सा पेमेंट भी है, आप देख लें, सूटेबल हो तो कोई बात नहीं, जैसा आप उचित समझें। मेंबरशिप है, उसका जो लिंक है वो मेरे हर वीडियो के नीचे अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियो के नीचे अवेलेबल। अब सवाल ये है कि आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये मेन पॉइंट क्या है इसका मेन पॉइंट है कि जो एग्रोकेमिकल के शेयर्स हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी आ रही, बाजार से ज्यादा तेजी आ रही। बाजार की जो चाल है उससे ज्यादा तेजी आए, तो बाजार से हटकर अगर कोई तेजी आती है किसी शेयर में, तो उस शेयर में तेजी का वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे इंडिकेशन होता है। और फंडामेंटल तो है ही है। खैर फंडामेंटली वो कंपनियां, कुछ कंपनियों ने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग की है, नीचे से खड्डे से उभर के आई, घाटों से उभर के आई हैं कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, बड़े मैनेजमेंट है, बड़ी कंपनियां हैं, हाई रेप्यूटेड कंपनीज हैं, उनके अंदर एक ग्रोथ का मोमेंटम शुरू होता है। वैसे तो धीरे धीरे करके केमिकल सेक्टर की सभी कंपनियां मोमेंटम ग्रोथ ले रही हैं, लेकिन खास तौर से मैंने बताया था, एसआरएफ का शेयर बताया था, और ये जो फ्लोरोकेमिकल की कंपनियां, एसआरएफ है, गुजरात फ्लोरो है, फिर आपके गुजरात फ्लोरो और एक ये नवीन फ्लोरो, ये 3 कंपनीज के बारे में मैंने बताया था पिछली बार कि तीनों कंपनी बाउंड टू राइज है। उनमें सबसे बढ़िया मेरे ख्याल से
ऐसा रहे। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मेरा कोई टारगेट है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज ओनली जस्ट ए डिस्कशन ऑन दी मार्केट सिनेरियो। तो अब सवाल ये है कि मैं इनमें ये जो 3-4 शेयरों पर हम चर्चा करेंगे, उनमें सबसे बढ़िया शेयर मैं किसको मानता हूँ, क्यों मानता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। ग्रोथ के चांसेस क्यों ज्यादा है ये बताऊंगा। मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं किसी को खरीदने के लिए नहीं कहता हूँ। और उस शेयर को मैंने भी खरीद शुरू कर दी है, कल से खरीद शुरू की है मैंने। वह हो सकता है बाइस गलती भी हो सकती है मुझसे, आई डोंट से। मतलब शेयर बाजार एक ऐसी विचित्र चीज है कि पूछो मत आप। तो अब मैं आपसे बताता हूँ कि देखिए, रैलिस इंडिया 2 साल पहले 24 जुलाई 2023 को 213 रुपए का रेट था रैलिस इंडिया का, और आज 364 रुपए का रेट है। आज 364 रुपए का रेट है, यानी करीब 70-80% की तेजी आ गई है इसमें। और पिछले एक महीने में 18.18% की तेजी आई है रैलिस इंडिया का। और रिजल्ट शानदार, जून क्वार्टर के रिजल्ट शानदार आए। मतलब रैलिस इंडिया। अब दूसरा शेयर लेते हैं यूपीएल। यूपीएल की हालांकि लेटेस्ट क्वार्टर की वर्किंग अभी नहीं आई है, ये 10-12 अगस्त के आसपास आएगी। लेकिन इसकी पोजीशन भी ये बताता हूं आपको। 24/7/2023 को इसका रेट 632 रुपए था, आज इसका रेट 722 रुपए है। तो इसमें करीब 90 रुपीज की बढ़त है 2 साल में। तो 2 साल में क्या है कि इसकी बहुत ज्यादा दुर्दशा हो गई थी। मतलब कंपनी इतनी शानदार कंपनी है, मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया की 5वें नंबर की कंपनी है। दुनिया में जो एग्रोकेमिकल ब्रांड वाली कंपनी है उसमें 5th पोजीशन पर स्टैंड करती है यूपीएल। इंडिया की तो लार्जेस्ट केमिकल कंपनी एग्रोकेमिकल कंपनी है ही है, लेकिन दुनिया में 5वां स्थान रखती है। और मैं आपसे बताता हूं पहले कौन सी कंपनी है। बायर, बासफ, मोनसेंटो और ड्यूपॉन्ट, ये 4 कंपनीज हैं जो वर्ल्ड लीडर हैं, और 5वीं वर्ल्ड लीडर यूपीएल जुड़ गई। लेकिन ये बीच में रॉ मटेरियल प्राइसेज और कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, इस कारण लॉस में आ गई थी। इसी कारण, और इसका जो लोएस्ट प्राइस आ गया था वो 485 रुपये आ गया था। ये देखिए 484 रुपये 52 वीक लो है। 632 2 साल पहले था, बीच में 484 पे आई गिर करके। 52 वीक जो लो है, यानी 1 साल का जो लो है 484 था, और अभी 724 रुपए 724 रुपए हो चुका है अंडर। और एक महीने में इसके शेयर में 15.28% की तेजी आई है। तो ये कुल मिलाकर के ये बात दर्शाता है कि ये तेजी की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ मैं बताऊंगा बायर क्रॉप साइंस का शेयर है, उसमें भी पिछले 30 डेज में 13.12% की तेजी आई। बिकॉज द रॉ मटेरियल ऑफ दीज कंपनीज इज क्रूड, एंड क्रूड इज ऑन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड। क्रूड से भी दूसरे और केमिकल बनते हैं, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर। यूपीएल की तो पोजीशन ये है, करीब 150 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है कंट्री। 60,000 करोड़ का टर्नओवर आएगा इसका। अभी भी 50-55 हजार करोड़ का, 60 से भी ज्यादा आएगा। मतलब 70,000 करोड़ भी क्रॉस कर जाए कोई ताजुब नहीं। फिर सीड सर्टिफिकेशन का भी काम करती है, बीजों को टेस्ट करना, प्रिजर्व करना, बेचना, वो भी सारा काम ये करते हैं। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि खेत में मान लो पानी ज्यादा आ गया, मतलब बारिश के कारण ज्यादा है, तो आप जल छिड़क, वो जो केमिकल है इनका छिड़क दीजिए, वो पेड़ गलेगा नहीं। मतलब फसल का जो पौधा है वो गलेगा नहीं, स्पॉइल नहीं होगा। ये सबसे खास बात। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आई विल से कि यूपीएल की मैंने खरीद शुरू की है, और थोड़ी बहुत खरीद की है। ऐसी सूरत में मुझे कुछ लगता तो अच्छा ही है, लेकिन अब शेयर बाजार है, व्हाट कैन बी सेड, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। बिना रिस्क लिए बिना, लेकिन मैं आज आई एम फीलिंग हैप्पी। मैं एक ऐसी कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ जो एग्रोकेमिकल सेक्टर की इंडिया की लीडर है, वर्ल्ड की 5th लीडर है। रैलिस इंडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो छोटी कंपनी है। तो अब चलते हैं, R&D की कमाई है खाली। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसका स्ट्रांग होगा, तो यूपीएल का R&D बहुत स्ट्रांग होगा।
इन्होंने इन हाउस 12,000 प्रोडक्ट बनाती है कंपनी में। इसके प्रोडक्ट हैं हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, सीड ट्रीटमेंट, बायो सॉल्यूशंस, डिजिटल सॉल्यूशन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाते। तो ये इतनी चीजें, इसमें हजारों प्रोडक्ट हैं माल। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरे ख्याल से तो ये कोई कमजोर चीज नहीं है। और अब इसके डाटा की बात कर लेते हैं। फिगर्स हैं, मार्केट कैप 59,055 करोड़ रुपए, प्राइस आज इसका 724 रुपए, 52 हाई लो 484, 724, प्राइस अर्निंग रेशियो 72.7 है। ये इसलिए है कि घाटे थे पहले, 2 क्वार्टर की वर्किंग आई है, इसलिए ये 72 का है। ये 4 क्वार्टर की जब प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, ये पी रेशियो घट करके इसकी ईपीएस आनी चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं 11 रुपए पर क्वार्टर की ईपीएस तो कम से कम आएगी। 11 चौक 44, तो 44 का अगर भाग दिया जाए 724 में, इसका पी रेशियो कुल 16.5 ही रह जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। और शेयर मार्केट एडवांस चलता है, तो ये 72 के पी रेशियो से डरे नहीं मतलब आप। अच्छा, डिविडेंड यील्ड 0.83% है, आरओई 3.01% है, आरओसी 3.1 है। ये भी कमजोर है। उसका कारण कंपनी घाटे में चलेगी। फ्रेश वैल्यू 2 रुपीज। अब फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24, 25 में प्रॉफिट कितना कितना था। सन 22 में, FY 22 में 4,437 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर 23 में 4,414 करोड़ का प्रॉफिट आया। ग्रोथ तो नहीं आई, प्रॉफिट गिरा भी कोई खास नहीं, लेकिन शेयर स्टेबल था या गिरता था ये। और उसका गिरने का कारण क्या था, उनको सन आने वाले 2024 के साल में घाटा हुआ। इसको FY 24 में घाटा हुआ, और वो घाटा था 1,878 करोड़ रुपए। इस कारण से शेयर मैनेजमेंट को 2-3 साल पहले पता पड़ जाता है। कंपनी के जो इनसाइडर्स हैं, कंपनी के जो क्लोज सर्किल्स हैं, उनको मालूम रहता है कंपनी की क्या पोजीशन होने वाली, इसलिए वो उठाते नहीं है, उससे आउट होते हैं, बेचते हैं उससे। और अब FY 25 में 820 करोड़ का प्रॉफिट गया है। वो केवल मात्र 1 क्वार्टर में प्रॉफिट आया है 1100 करोड़ का, बाकी क्वार्टर्स में लॉस था। उसके कारण 820 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट बहुत ज्यादा आएगा इसमें अभी इस क्वार्टर के, इसीलिए शेयर तेजी खा रहा है। मतलब संभल के काम करने की आवश्यकता है, लेकिन भावनाओं में आकर की खरीदारी ना करें। बहुत स्मूथली बहुत कुछ करें। खरीद मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, ये केवल मात्र एक एजुकेशनल एनालिसिस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब मैनेजमेंट की जो होल्डिंग है 33.49 है, FIIs की होल्डिंग 34.9 है, DIs के 18.09 है, और पब्लिक की 13.50। तो ओवरऑल भी नहीं है शेयर, मतलब मॉडरेट पोजीशन है। मैनेजमेंट के पास कम है, बल्कि मैनेजमेंट बेचेगा नहीं इस चक्कर में। और इसकी इक्विटी कैपिटल 159 करोड़ रुपए है, रिजर्व 23,000 करोड़ रुपए का, करेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस काम भी चल रहे हैं 2546 करोड़ रुपए का है, और इन्वेस्टमेंट 2328 करोड़ रुपए का। तो ये 2,500 करोड़ रुपए के जो वर्क पूरे होंगे, इसका भी तो एडिशन आएगा कंपनी की, मतलब वर्किंग में ऐड होगी। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मेरे ख्याल से हो सकता है मैंने जो खरीदारी की है वो गलत हो जाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है गलत नहीं होगी। और जो भी होगा समय बताएगा, खैर ये तो टाइम बेहतर होगा। भावनाओं में कभी नहीं आए, जोश में ना आए, बहुत तसल्ली से करें। अगर आप, मैं खरीदने की बिल्कुल नहीं कहता हूं, अगर आपका खरीदने का कोई मानस बन जाए बाई चांस, तो बहुत धीरे धीरे खरीदिए। और रिजल्ट को भी देखिए, रिजल्ट के लिए भी कुछ बैलेंस में पैसा कैश रखना, रिजल्ट देखने के बाद खरीदेंगे। कई बार उल्टा भी जाता है। ये शेयर बाजार है, कौन सा मैनेजमेंट कब क्या चोट उतार जाए, कौन सी कंपनी क्या कर जाए, कोई पता नहीं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मेरी बात पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।